नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि खराब राहु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि राहु की हथेली में कहाँ वो स्थित होता है और वो खराब है कि नहीं। इस बात को जब जान लेंगे तभी आप पता लगा सकते हैं कि, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लक्षण होते हैं कि राहु खराब है कि नहीं। देखिए, राहु का जो स्थान होता है वो हथेली के ठीक बीचों बीच होता है और राहु के स्थान से ये 3-4 प्रमुख रेखाएं, जैसे जीवन रेखा है, मस्तिष्क की ये रेखा है, भाग्य की जो रेखा है और हृदय की जो ये रेखा है, यह चारों पांचों रेखाओं सभी इसको टच करती हैं राहु के क्षेत्रफल से। तो राहु का ये जो आप ब्लैक इंक से गोला देख रहे हैं, यदि ये धंसा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि राहु खराब है हथेली देख करके, या बहुत ज्यादा उभरा हुआ है तो भी खराब है, और ये बहुत ज्यादा क्षेत्रफल यदि घेरता है तो भी खराब है। और इसके अलावा यदि किसी जातक के बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, तीव्र गति से उसके बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, तो समझ लीजिए कि राहु खराब है। और नाखून पर, अंगुलियों और अंगूठे पर के जो नाखून हैं वहां पर पीले काले धब्बे यदि बन जाएं तो समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है। आप आलसी होते जा रहे हैं तो अब भी समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है। किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है तो भी राहु खराब है, एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट मैं यही इसको क्लोज करके अब उस पर आते हैं, हथेली, एज फार एज हैंड प्रेडिक्शन इज कंसर्न। तो देखिए, यह जो किसी व्यक्ति की हथेली आई है, इसमें क्या है कि देखिए, जब राहु जो होता है ना, तो 4-5 प्रमुख रेखाएं जाती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, जैसा मैंने बताया, हृदय रेखा। तो ये उस व्यक्ति, यदि राहु के क्षेत्र से गुजरने वाली रेखाएं यदि मजबूत हों, प्रबल हों, बिना कटी पीटी हों, तो राहु बहुत तेज गति से उसका प्रभाव, अच्छा प्रभाव, मतलब सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डालेगा ही डालेगा। कलयुग का राजा भी है राहु, और कलयुग का देवता भी कहा जाता है राहु को। तो आप समझ लीजिए कि राहु बहुत ही, और कैटलिस्ट ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। तो कैटलिस्ट ग्रह क्या होता है कि जैसे क्रिया की गति को बहुत तेजी से बढ़ा दे, घटा दे। अर्थात यदि आपका उत्थान हो रहा है तो बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ रहे हैं, और पतन हो रहा है तो बहुत तेज गति से आपका पतन हो रहा। यही राहु का कार्य है। तो राहु का हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, कितना महत्वपूर्ण, ये आप इस बात को अब समझ गए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं, हथेली के बीचों बीच में यह वाला जो पोर्शन है, यही है वो राहु का पोर्शन। तो राहु यदि बहुत ज्यादा गड्ढा ना बनाए, हथेली में धंसा ना हो और बहुत ज्यादा उभार ना हो, गोलाकार हो, तो जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य की रेखा, तो यदि भाग्य की रेखा जैसा आप देखें ऊपर की तरफ जा रही है, तो यह सब अगर मान लीजिए जीवन रेखा पर कोई कटपिट ना हो, राहु के क्षेत्रफल से वहां तेज है, रेखा है, बोल्ड है, तो उसके जीवन में कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना या बीमारी आएंगी तो जल्दी वो रिकवर कर लेगा उससे। और यदि यही चीज राहु के क्षेत्र पे, इस गोले के क्षेत्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा यदि कमजोर है तो समझ लीजिए कि जब थोड़ा सा बीमार पड़ा तो बहुत लंबा खींच देगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। और धन की हानि होगी तो लगातार धन की हानि होती जा रही है। नौकरी चाकरी या बिजनेस में कोई छूट गया, अच्छा खासा नहीं चल रहा है, तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और शनि राहु केतु, शनि वाला स्थान ये जो मैं दिखा रहा हूं, वॉच इट नाइसली, क्लियरली इट इज शोन, बड़ी वाली जो सबसे उंगली है मध्यमा, उसी के नीचे। तो शनि राहु केतु एक ही स्थान में होते, एक लाइन में आप सीधी देख लीजिए भाग्य की रेखा, ये जो हथेली के नीचे है वो केतु का स्थान है। तो और अंगुलियों के बीच बीच में यदि थोड़ा सा गैप बनता हो तो भी ये स्थिति है कि राहु आपका खराब है। तो राहु अच्छा है तो रातों रात आप राजा बन जाएंगे, और राहु खराब है तो आपकी सारी स्थिति जो है डवाडोल हो जाएगी, गड़बड़ होती चली जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए, हथेली में देख करके इसी बात का पता लगाया जा सकता है। तो आप हथेली को देखकर अपना या अपनों का, किसी का भी ये जान सकते हैं कि हमारा राहु कमजोर है। अब अगले वीडियो में बताएंगे, यदि देखिए हथेली पे धब्बा भी है तभी भी समझ लीजिए राहु कमजोर है। अगले वीडियो में बताएंगे और सारी बातें राहु के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।